अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा फेडरेशन के ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान और मेरे मोहतरम उस्ताद, मेरे मुशफ़िक़ और मुरब्बी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नदवी मद्दज़िल्लहुल आली और मेरे अज़ीज़ नौजवानों, आज के वर्कशॉप का जो उन्वान है हाउ टू प्लान अ प्रोडक्टिव रमज़ान। हम रमज़ान की ऐसी मंसूबाबंदी प्लानिंग करें कि इसके समरात हमें महसूस हो, इसके आउटकम्स, इसके नताइज हम अपनी ज़िंदगी में मुशाहदा करें। मोहतरम और मेरे दीनी भाइयों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे इवेंट्स आते हैं जिसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, मंसूबाबंदी करते हैं। जैसे शादी के वक्त प्लानिंग करते हैं, अपनी तालीम के लिए प्लानिंग करते हैं। उस तरह कोई आला, कोई ज़िम्मेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, तो इसके लिए प्लानिंग करते हैं। रिसेंटली हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कबड्डी मैच हुआ जिसके लिए हमने प्लानिंग की। तो जो भी ज़िंदगी में अहम चीज़ें आती हैं इंसान उसके लिए प्लानिंग करता है। रमज़ान से बढ़कर कौन सा मेहमान होगा जिसकी तैयारियां आसमान में की जाए, जन्नत जिसके लिए सजाई जाए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं, जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाएं, शयातीन को कैद किया जाए। उससे बढ़कर मुबारक महीना कोई हो ही नहीं सकता। अब चंद ही दिनों में हम शाबान का महीना ख़त्म होने वाला है और रमज़ान की आमद ही आमद है और आप तमाम लोगों के चेहरों पर फरहत व मसरत है। आइए हमारा वर्कशॉप हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा। मैं हमारे मोहतरम डेस्क पर तशरीफ़ फरमा हजरात से गुजारिश करूँगा कि इस यहाँ पर तशरीफ़ लाए ताकि क्लियरली आप देख सकें। और मैं हमारे नौजवानों से गुजारिश करूँगा, चूँकि यहाँ पर सिर्फ सुनने की चीज़ें नहीं हैं बल्कि समझने की चीज़ें हैं। और जैसे कि आपको बताया गया, इसी जो है प्रेजेंटेशन के मुतालिक, वर्कशॉप के मुतालिक सवालात भी होने वाले हैं जिस पर इनामात भी होंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि कॉन्सेंट्रेट करें और उसको समझने की कोशिश करें। मेरा पहला सवाल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क के दरमियान फ़र्क क्या है? मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब दें। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क के दरमियान फ़र्क क्या है? जी, जो भी जिस किसी को भी जवाब पता है वो यहाँ पर आए या माइक ले लें और जवाब दें। हार्ड वर्क मीन्स हमारा टाइम ज़्यादा लगता है और दिमाग कम इस्तेमाल किया जाता है, और
उसको टाइम बहुत बर्बाद किया जाता है। स्मार्ट वर्क टेक्निक यूज़ की जाती है और बहुत बड़ा एम छोटे से शॉर्ट पीरियड में ख़त्म किया जाता है। माशाल्लाह, बहुत खूब। और कोई? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के दरमियान फर्क क्या है? जी, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के दरमियान फर्क क्या है? हार्ड वर्क के लफ्जी मानी है मुशक्कत और स्मार्ट वर्क के लफ्जी मानी है हाजिर जहनी, यानी कि जहन को हाजिर रखते हुए काम करना। फॉर एग्जांपल, पहले जो होते बड़ी बड़ी जंगें हुआ करती थी और लाखों के हिसाब से जो है लोग तलवारजनी के जरिए मर जाते थे। अब बस क्लिक ऑफ द बटन एटम बम एक्सप्लोड हो जाता है, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। दैट इज स्मार्ट वर्क। माशाल्लाह, बहुत खूब। और कोई? आप तस्वीर में देख सकते हैं 7 आवर्स स्टडी 14% मार्क्स और 3 आवर्स स्टडी 97% मार्क्स। क्या फर्क है? हमेशा याद रखिए, अब जिस जमाने में हम जो है जी रहे हैं वो स्मार्ट जमाना है। पहले लोग बहुत हार्ड वर्क किया करते थे, लेकिन अब शॉर्ट टाइम में इंसान जो है जब प्लानिंग करता है, मंसूबाबंदी करता है, तो उसी काम को मिनटों में अंजाम देता है। तो स्मार्ट वर्क उसी वक्त होता है जब आपको प्लानिंग पता हो, जब आप मंसूबाबंदी जानते हो। अब यहां पर देखिए, ओल्ड क्रो एंड मॉडर्न क्रो हमने पढ़ा है, आप सब लोगों ने इसको पढ़ा है। एक कौवा प्यासा था, जग में तोड़ा पानी था, आपने सबों ने पढ़ा है। अब देखिए, पहले वक्त क्या होता था, हार्ड वर्क होता था, लेकिन अब जो ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, उसमें आदमी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसमें जो स्मार्ट जो है तरीके का इस्तेमाल करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर हम जो है अपने आप को अपडेट करते हैं तो हमारा टाइम बच जाता है, काम ज़्यादा होता है, कम टाइम में ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूँ कि जब आप स्मार्ट वर्क हम जानेंगे तो इसके लिए हमको प्लानिंग करना है। जब प्लानिंग करेंगे हमारा काम जो है जल्दी, क्विकली और अच्छे तरीके से अंजाम होगा। अब देखिए, दुनिया के अंदर जितने हाईली इफेक्टिव पीपल हैं, मुअस्सिर तरीन लोग हैं, उनकी बहुत सारी खासियतें होती हैं, लेकिन कुछ खासियतें और कुछ आदतें और कुछ हैबिट्स वेरी कॉमन होती है। इस पर जो है रिसर्च किया गया है। एक रिसर्च जो है किया गया था जिसको स्टीफन कुवे ने किया था, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दुनिया के अंदर गैर मामूली लोग, उनकी आदतें, उनमें से एक आदत के बारे में मैं यहाँ पर जो है जिक्र कर रहा हूँ कि जो गैर मामूली लोग होते हैं, जो हाईली इफेक्टिव पीपल होते हैं, वो हमेशा स्टार्ट विथ एन एंड इन माइंड। वो काम करने आगाज से पहले अंजाम को सोचते हैं। कोई काम करते हैं तो अंजाम, गोल उनके सामने रहता है, एंड उनके सामने रहता है। अब देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खादिम थे जिनका नाम था रबीआ बिन कअब अल अस्लमी रज़ी अल्लाहु अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे, सुबह में भी खिदमत में रहते थे, शाम में भी खिदमत में रहते थे, रात में सोते नहीं थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर रहते थे। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ज़रूरत पेश आए और मैं जो है पेश हो जाऊं और मैं आपकी खिदमत करूं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत से इतना खुश हो गए, कहा, ओ रबिया, या रबिया सल्ली, ऐ फरमाया, ए रबिया मांगी, आपको क्या चाहिए। आप जो है तसव्वुर कीजिए, एक सहाबी जो टीनेज एज के हैं, जो नौजवान हैं और जो फुकराए मुहाजिरीन में से हैं और जो अहले सुफ़ा में से हैं, जिनके खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, जिनके पास कपड़े वगैरह नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, अब जो है उनको एक मौका मिलता है,
एक मौका मिलता है। किन से मौका मिलता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौका देते हैं और क्या कहते हैं? फरमाते हैं, ऐ रबिया मांगिए, क्या चाहिए? अब वो जो है थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी कुछ मौका दीजिए, मैं सोच के आता हूँ। दूसरे दिन सोच के आते हैं, फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, सोच के आ गए, क्या चाहिए? वो एक जो है बात कहते हैं, वो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। वो बात अगर हम यहाँ से समझ लें कि कामयाब लोग कैसे जीते हैं, कैसे उनकी हैबिट्स रहती है और आदतें रहती है। वो कहते हैं, या नबी अल्लाह के रसूल, अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, मुझे आपकी कंपनी, आपका साथ चाहिए जन्नत में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरत में हो जाते हैं। अब गैर क्या जो है आप मांग रहे हैं? आप जो है क्या चीज मांग रहे हैं? कैसे मांग रहे हैं आप? मतलब जो आपने किसी से मशवरा किया, इतनी कम उम्र की है, नौजवान, ख्वाहिश, जितनी ड्रीम्स इतने बड़े, और जो कैसी जो है बड़ी इतनी जबरदस्त बात कह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिहाइश का मतलब सबसे बड़ी जन्नत। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि जो है मैंने किसी से मशवरा नहीं किया, मैंने सोचा मैं चाहूँ तो घर मांगू, आप मुझे दे दें, मैं चाहूँ तो जो है इमारत मांगू, वजारत मांगू, मिनिस्ट्री मांगू, और मुझे पता है कि आप दे देंगे। लेकिन मैंने सोचा कि तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो मैंने कहा, जो कामयाब लोग होते हैं, स्टार्ट विद देयर एंड इन माइंड। जब वो किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं तो एंड को सामने रखते हैं, आगाज़ से पहले अंजाम को सोचते हैं। दूसरी सिफत कामयाब लोगों की ये होती है, ड्रीम बिग। वो हमेशा उनके जो है ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, बड़े आला सोचते हैं। ये भी जो है हाईली इफेक्टिव पीपल की जो है अलामत है। जब आदमी बड़ा सोचता है उसको बड़ा मिलता है, उसके नताइज बड़े निकलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि एक सहाबी ऐसा है कि वो जब जन्नत में जाएगा, हर दरवाजे से आवाज आएगी, हर दरवाजा उसको वेलकम करेगा। वो कौन सहाबी है? हर दरवाजा जो है उनको वेलकम करेगा, मेरे दरवाजे से, मेरे यहां से आ जाए, मेरे यहां से आ जाए, मेरे यहां से तशरीफ फरमाए। वो कौन से सहाबी है जी? माशाअल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जी। कामयाब लोगों की एक अलामत ये होती है कि वो बड़ा सोचते हैं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज कौन रोजे से है? एक साहबी ने कहा मैं। फिर फरमाया, आज के कौन जनाजे में गए हैं? एक साहबी ने फरमाया मैं। फरमाया, फिर सवाल किया, आज किसने मिस्कीन को खाना खिलाया है? एक साहबी ने फरमाया मैं। फिर जो है फरमाया कि आज किसने मरीज की इयादत की है? एक साहबी ने फरमाया मैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो है ये आदतें जिसके अंदर जमा हो जाती है वो जरूर जन्नत में दाखिल होता है। वो कौन है? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। तीसरी जो है क्वालिटी, वो कौन से साहबी है जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे? वो कौन से साहबी है जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे? जी जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। और वो कौन से साहबी हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आए और फरमाया, मेरे उम्मत के 70,000 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। सुन रहे थे साहबा कराम, और जो है फरमाया और चले गए। कुछ देर के बाद आए, देखा कि साहबा कराम पूरे आपस में डिस्कस कर रहे हैं। फरमाया, क्या बात चल रही है? फरमाया कि वो तो जो ऐसे खुश नसीब लोग, ऐसे फॉर्चुनेट लोग हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन होंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो लोग हैं जो झाड़ फूक नहीं करते, हुमुल्लज़ीना ला यरक़ून वला यस्तरक़ून, झाड़ फूक न करते हैं, किसी से झाड़ फूक के लिए जाते हैं और न बदशगुनी करते हैं, अल्लाह अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। बात मैं ये बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बात दूसरी बताना चाह रहा हूँ। फौरन एक साहबी खड़े हो गए और फरमाया, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं उनमें से हो जाऊं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अंत मिनहुम, आप भी उनमें से हैं। एक और साहबी खड़े हो गए, कहा कि मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं उनमें से हो जाऊं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सबक़का बिहा उकाशा, उकाशा सबकत कर गए। क्या समझा आपने? दुनिया में अपॉर्चुनिटी आती है, मौके आते हैं। कामयाब आदमी जो होते हैं, मौका जब नॉक करता है, मौका जब आता है तो जो मौके को जो मिस नहीं करता,
मौके को जो है मिस नहीं करता, वो कामयाब लोगों की तीसरी सिफत है जो हमेशा अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं, हमेशा जो है अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, कभी मौके को जो है हाथ से नहीं गंवाते। अब देखिए गोल्डन सर्कल ये क्या चीज है? दुनिया के जितने कायदीन हैं वो गोल्डन सर्कल से जो है शुरू करते हैं। गोल्डन सर्कल में 3 चीजें होती हैं, वाई, हाउ, व्हाट। क्या, कैसे, पहला क्यों, कैसे, क्या। अब हमें भी जो है इससे शुरू करना है कि वाई जो है बहुत कम लोग, वेरी फ्यू नो इट, बहुत कम लोग वाई को जानते हैं, हाउ को कम लोग जानते हैं, व्हाट को अक्सर लोग जानते हैं। अब सवाल ये है, वाई इज रमजान फॉर? रमजान क्यों है? रमजान का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए रमजान को भेजा है, हम वाई से स्टार्ट करें, हम जो है स्टार्ट करें कि रमजान आया क्यों है। अक्सर लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार होता है, अच्छा इफ्तार होता है, और ख़ास तौर पर देखा जाता है कि रमज़ान से पहले आदमी जो है सही अच्छा खासा जो है रहता है और जो है फिट रहता है, और रमज़ान के बाद और मोटा हो जाता है। एक मर्तबा एक आदमी अंधा था, वो जो है एक अपनी हेड को रखा और मांगने लगा, और एक साइन बोर्ड लगाया, साइन बोर्ड पे उसने लिखा कि आई एम ब्लाइंड हेल्प मी, मैं अंधा हूं मेरी हेल्प कीजिए। कुछ लोग आए, पैसा जो है दे दिए, लेकिन बहुत पैसा जमा नहीं हुआ, बहुत सारे पैसे इकट्ठे नहीं कर सका। उसके बाद जो है एक आदमी आया, उसने साइन बोर्ड चेंज कर दिया और जो उसमें लिखा कि इट्स अ ब्यूटीफुल डे बट आई कांट सी इट। पीपल, लोग आए पैसा देने लगे, लोग आए पैसा जो है डालने लगे। क्या है दोनों के दरमियान फर्क? क्या है? सिर्फ जो है फर्क वाई का है। उसने ये मैसेज दिया कि तुम मुझे इसलिए पैसा नहीं दे रहे हो कि मैं अंधा हूं, तुम मुझे इसलिए पैसा दे रहे हो कि तुम अंधे नहीं हो। वाई का फर्क है। आदमी जब वाई से स्टार्ट होता है तो आदमी को मोटिवेशन मिलती है। 2 बच्चे का सिलेक्शन किया गया मिलिट्री के लिए। एक बच्चे को कहा गया कि जो है कल आपका सिलेक्शन है, फौज में जो है आपकी भर्ती है, तो इसके लिए मैं आपको जो है कल जो है भेजूंगा, कल आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। अब जो है एक बच्चा, जब दोनों बच्चों को उठाया गया दूसरे दिन, एक बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है और बड़ी जो है शौक के साथ कर रहा है और बड़े जज्बे के साथ कर रहा है। दूसरा बच्चा जो है बड़ा लेजी है, कर नहीं रहा है, शौक के साथ नहीं कर रहा है। क्यों? इसलिए कि एक बच्चा को वाई पता है, मैं क्यों कर रहा हूं, मोटिवेशन मिल रहा है, अंदर से एनर्जी आ रही है, अंदर से मजा आ रहा है। जब इंसान को वाई मालूम होता है, मैं क्यों कर रहा हूं, रमजान क्यों आया है, मैं रमजान के रोजे क्यों रख रहा हूं, अल्लाह ने रमजान को इतनी अहमियत और खुसूसियत के साथ क्यों भेजा, क्यों जो है जन्नत सजाई जा रही है, क्यों जो है जन्नत के दरवाजे जो है खोल दिए जा रहे हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, क्यों शयातीन को कैद किया जा रहा है। जब इंसान को वाई मालूम होता है तो जो है मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जब इंसान को मोटिवेशन मिलती है, अंदर से जो है मजा आता है, अंदर से जो है जज्बा पैदा होता है। अब जो है ईमान जो है रमजान आता है चार्ज करने के लिए। हमारा, अब हम जानते हैं कि हमारे ईमान का लेवल क्या है, तो हमें जो है चार्ज करना है, ऐसा चार्ज करना है कि पूरा साल चले। तो रमजान जो है इसलिए आता है कि जो है हम चार्ज करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसें हैं, कुछ मैंने 3 हदीसों को यहाँ पर जिक्र किया हूँ। पहली हदीस ये है कि जब तुम में से कोई रोजा रखे, गलत न कहे, झगड़ा न करे, गाली गलौज न करे, अगर कोई झगड़ा करने के लिए और गाली देने के लिए आए, कहे कि मैं रोजेदार हूं। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो झूठ बोलना न छोड़े, उस पर अमल करना न छोड़े, जहालत न छोड़े, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने खाने पीने को छोड़ दे। तीसरी हदीस, बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख के अलावा कुछ नहीं मिलता और रात में जगने के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब जो है इससे जो है आप क्या मैसेज मिलता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर एक मैसेज दे रहे हैं। मैसेज ये दे रहे हैं, रोजे का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है, रोजे का मतलब जो है सिर्फ जो है क़याम करना नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाह रहे हैं कि हमारे अंदर तब्दीली आ जाए, हमारे अंदर चेंजेस आ जाए।
हमारे अंदर जो है ये जो टर्निंग पॉइंट हो हमारी जिंदगी को बदलने का, तो रमजान जो है अपॉर्चुनिटी है। वाई डोंट यू टेक रमजान एज द अपॉर्चुनिटी टू चेंज? ये जो है बदलने का वक्त है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन चाह रहे हैं कि हम बदले, हमारी आदतें बदलें। इंसान जो है, चूंकि इंसान के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ऐसा बनाया है, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, अच्छी भी आदतें हैं, बुरी भी आदतें हैं, फरिश्ता सिफत भी है, मादा जानवर सिफत भी है। अब ये जो मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है, उसका बड़ा मकसद ये है कि इंसान अपनी आदतों को बदले। जो कुछ हम कर रहे होते हैं ये आदत का नतीजा होता है। जब इंसान की आदतें बदलती हैं तो इंसान फिर जो है कामयाबी की मंजिलों की तरफ आगे बढ़ता है, तरक्की की राह उसके लिए हमवार हो जाती है। तो सबसे पहले रमज़ान का मकसद ये है कि हमारे अंदर तब्दीली आए, हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आए, हमारी माशरत के अंदर तब्दीली आए, हमारे अखलाक के अंदर तब्दीली आए, हमारे वे ऑफ जो है स्टाइल ऑफ लाइफ के अंदर तब्दीली आए। जो है रमज़ान का सबसे बड़ा मकसद यह है कि हमारे अंदर तब्दीली आए। रमज़ान डजंट कम टू चेंज योर डेली रूटीन, इट कम्स टू चेंज योर लाइफ। रमज़ान इसलिए नहीं आता कि हमारी रूटीन चेंज हो, हमारा शेड्यूल चेंज हो, बल्कि रमज़ान इसलिए आता है कि हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम की हालत बदलता नहीं है जब तक कि अपने आप को न बदले। इब्दा बिनफ्सिक, तो अब मौका है अपने आप से इब्तिदा करें, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। हम देखें हमारे अखलाक कैसे हैं, हम देखें हमारी आदतें कैसी हैं, हम देखें हमारी ज़िंदगी कैसी है, हम देखें हमारी सोच कैसी है। अगर जो है हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती, इसका मतलब यह है कि हमने रमज़ान के मकसद को नहीं समझा, हमने रमज़ान की वाई को नहीं समझा, हमने रमज़ान को सरसरी लिया। रमज़ान में रोज़े रखा, रूटीन अलग है, सब रोज़े रख रहे हैं, हम रोज़े रख रहे हैं, सब जो है तरावी पढ़ रहे हैं, हम तरावी पढ़ रहे हैं। लेकिन बात लोग वो होते हैं जो रमज़ान का मकसद जानते हैं कि रमज़ान का मकसद क्या है, रमज़ान क्यों आया है। द फास्टेस्ट वे टू सक्सेस इज टू रिप्लेस बैड हैबिट्स विद गुड हैबिट। दुनिया में सबसे फास्टेस्ट वे, सबसे तेज जो है तरीका कामयाबी की तरफ जाने का सबसे जो है फास्टेस्ट तरीका यह है कि इंसान अपनी आदतों को बदले, बुरी आदतों को छोड़े और अच्छी आदतों को बिल्ड करे। रमज़ान इज अबाउट ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, नॉट पुटिंग देम ऑन पॉज। मे अल्लाह गाइड अस ऑल। आमतौर पर जो है समझा जाता है कि रमज़ान आते हैं हमने स्मोकिंग जो है स्टॉप कर दिया, किसी की आदत है तो रमज़ान आते हैं रहता है हमने टीवी पर जो है थोड़ा पर्दा डाल दिया, रमज़ान आती है हमने जो है थोड़ा मूवीज और फिल्म जो है बाद लोगों को जो एडिक्टेड है छोड़ दिया। रमज़ान पॉज करने के लिए नहीं आता, थोड़ी देर के लिए रुकाने के लिए नहीं आता, रमज़ान चेंज करने के लिए आता है, रमज़ान तब्दीली लाने के लिए आता है। रमज़ान का मकसद ये है कि हमारे अंदर जो है हम बिल्ड करें, नई हैबिट्स बिल्ड करें। अब मौका है, आज जो 30 दिन जो है 30 डेज जो ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है। दुनिया कोई आदत हमारे अंदर ऐसी है जिसको हम जो है बदल सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए इस वक्त जो है बदलने का मौका है। टाइम फॉर चेंज, ये बदलने का टाइम है। अल्लाह फरमाता है अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनके दिल बदल जाए। ये जो है हादिसात, ये तेजी से जो है दिन का जाना, ये अय्याम का तेजी के साथ जाना, एक कसरत से वफात का होना, कसरत से जो है मौत का होना, ये हालात का बदलना। लास्ट टाइम हम लॉकडाउन में थे, घरों में रमजान गुजारा, कैसे हालात बदल रहे हैं। क्या ये हमें सबक नहीं दे रहा है कि जो है अय्याम तेजी के साथ जा रहे हैं। इंसान ये समझता है यसुर्रुल मरा मा ज़हबल लयाली व कान ज़हबुहुन्न लहू ज़हबा, मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं बढ़ रहा हूँ। उम्र के बढ़ने से इंसान बढ़ता नहीं है, इंसान के कारनामों के बढ़ने से जो है इंसान बढ़ता है। तो अब बदलने का वक्त है, जब जो है इंसान किसी चीज का अज़्म करता है, हैबिट्स को बदलता है, फिर उसकी कामयाबी का रास्ता हमवार होता है। मैंने यहाँ पर कुछ जो है चीजें जो है आपके सामने दी है, कैसे हम आदतों को बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है, जायजा लेना है कि हमारी कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन सी बुरी आदतें हैं, कौन सी आदतों को हमें तर्क करना है, कौन सी आदतों को हमें जो है बिल्ड करना है। सबसे पहली आदत थिंक विन लूज, थिंक विन विन, थिंक विन लूज। ये आदत ये है कि मैं जीत जाऊं आप हार जाएं, मेरा भला हो जाए आपका नुकसान हो जाए। बाद लोगों की आदतें ये होती है कि वो विन लूज की आदतें होती है, मतलब मेरा अच्छा हो जाए आपका बुरा हो जाए, मेरे पास सब कुछ आ जाए आपका नुकसान हो जाए। हमें जो है लिस्ट बनानी है, क्या आदतें हैं हमारी जो अच्छी हैं, क्या आदतें हैं बुरी। कम से कम 3 आदतें तय करना है कि मैं इस रमजान में 3 अच्छी आदतें जो है इख्तियार करूंगा। जितनी हैबिट्स अच्छी हो जाएगी इंसान कामयाबी की तरफ जो है बढ़ता जाएगा। थिंक विन इन विन,
थिंक विन विन, मतलब ये सोचना है कि हमारा भी अच्छा हो जाए, आपका भी अच्छा हो जाए। स्टार्टिंग डे विद द फ्लैग ऑफ शैतान, स्टार्टिंग डे विद द फ्लैग ऑफ ईमान। बाद लोग जो है शैतान के साथ, शैतान के झंडे के साथ अपने दिन की इब्तिदा करते हैं, और बाद लोग ईमान के झंडे के साथ अपने दिन की इब्तिदा करते हैं। रमज़ान इसलिए आता है कि हमें सहरी के वक्त हम उठते हैं, क्या मैसेज मिलता है? ये मैसेज मिलता है, अल्लाह ये चाहते हैं कि जो अर्ली टू राइज, हमें जल्दी उठना है, अपने दिन को ईमान के साथ स्टार्ट करना है। वेस्टिंग टाइम और स्लीपिंग, हम जो है बाद लोगों की आदतें होती है कि टाइम ऐसे ही जो है वेस्ट हो जाता है, लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं होती, या ज़्यादा सोने की आदत होती है। हमें आदत को बदलना है, हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है, कैसे हम जो है टाइम को मैनेज कर सकते हैं। बाद लोगों की आदतें ये होती है लिविंग विदाउट पर्पस, बगैर मकसद की ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें आदत बदलनी है, लिविंग विद अ पर्पस, हमें जो है मकसद के साथ जीना है। किसी की आदत है, कोई स्मोकिंग का एडिक्टेड है तो छोड़ना है, हमें जिक्र की आदत डालनी है। बहुत सारी आदतें मैंने यहाँ पर जो है बयान किया। बिगिन विद नो एंड इन माइंड, बाज़ लोग जो है ऐसा जो है जिंदगी ऐसी गुजारते हैं, सामने गोल नहीं होता। अगर कोई गोल नहीं हुआ है तो गोल सेट करना है। बाद लोगों की आदतें पॉजिटिव थिंकिंग की नहीं होती, नेगेटिव थिंकिंग की होती है, तो हमें जो है पॉजिटिव थिंकिंग जो है जिंदगी के अंदर लाना है। एडिक्शन है म्यूजिक, मूवीज, कोई एडिक्शन है, हमें जो है अटैचमेंट कुरान से जो है बढ़ाना है, हमें आदतों को चेंज करना है। अगर हमारी आदत है कि हम मैसेज को खाली अननेसेसरी मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो हमारी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हमारे अंदर लानी है, अच्छी चीज़ें फैलानी है, गलत चीज़ों से रुकना है। इस तरह एक्सेसिव टाइम ऑन जो है सोशल मीडिया पर हमारा एक्सेसिव टाइम जो है गुजरता है, फिर जो है हमारी आदत को बदलना है, हमें जो रीडिंग हैबिट्स को हमारे अंदर पैदा करना है। दूसरा मकसद विनिंग एटीट्यूड, हमारे अंदर विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। कंपटीशन जब होता है तो हर आदमी जीतना चाहता है, ए भी जो है कंपटीशन है, ए भी मुसाबका है, ए भी मुकाबला है। इस मुकाबले में विनर्स को ट्रॉफी नहीं दी जाएगी, क्या दी जाएगी? साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्द, क्या दी जाएगी? यहाँ तो जो है ट्रॉफी दी जाती है, यहाँ तो जो है कवर्स दिए जाते हैं, वहां पर जो है अल्लाह की मगफिरत मिलेगी, ऐसी जन्नत मिलेगी जिसकी कुशादगी आसमानों और जमीनों के बराबर है। तो ये हमारे लिए मौका है। तीसरी चीज जिससे हम जो है रमजान से हासिल करते हैं, सेल्फ कंट्रोल, ये बहुत बड़ी चीज है। हंगर इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इफ यू कैन कंट्रोल व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग एल्स। भूख, हम रोजा क्यों रखते हैं? जब इंसान जो है रोजा रखता है तो उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पैदा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वो रोजे से फायदा हासिल नहीं किया। इंसान का बहुत बड़ा रोजे का मकसद यह है कि इंसान जायज चीजों से रुक रहा है, खाना सामने है रुक रहा है, पीना सामने है रुक रहा है। अल्लाह क्यों रोक रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे अंदर जो चीजें पैदा करने चाह रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल, इंसान जो है सेल्फ कंट्रोल की सिफत इंसान के अंदर जब पैदा होती है, अपने ख्वाहिशात पर, गलत ख्वाहिशात पर कंट्रोल लगाता है, ये जो मकसद है। अल्लाह फरमाता है कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा क्या है? तकवा ब्रेक लगाता है, तकवा गलत ख्वाहिशात पर ब्रेक लगाता है। तकवा जब आंख गलत देखती है तो ब्रेक लगाता है, जब कान गलत सुनता है तो ब्रेक लगाता है, जब कदम जो गलत चीजों की तरफ बढ़ते हैं तो ब्रेक लगाता है। अगर ब्रेक नहीं लगा रहा है, इसका मतलब यह है कि हमने रमजान से जो फायदा हासिल करना चाहिए था, फायदा हासिल नहीं किया। अब जो है हमने पहले वाई, गोल्डन सर्कल में आए हम, पहले हमने वाई को सीखा, फिर जो है दूसरा आ रहे हैं हाउ। अब रमज़ान जब इतना अहम है, इतना खुसूसियत का हामिल है, तो इसको जो है कैसे प्लान करना चाहिए। हमेशा याद रखिए, इट्स अ ड्रीम अंटिल यू राइट इट डाउन देन इट्स अ गोल। दुनिया के अंदर जो है हर आदमी चाहता है कि कामयाब हो जाए, बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। हर आदमी चाहता है मैं ऐसे काम करूंगा, मैं रमज़ान ऐसा गुजारूंगा। जब तक जो है इंसान सोचता रहता है वो ड्रीम है, जब तक कि उसको कागज में न लाए, व्हाइट एंड ब्लैक में जब नहीं लाता, जब प्लानिंग नहीं करता, तो फिर जो है सिर्फ ये जो है ड्रीम होता है। अब आइए जो है स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल क्या है? अभी हम जो है गोल जो है सेट करना है, हमें स्मार्ट गोल जो है हमें करना है। स्मार्ट गोल, यस का मतलब स्पेसिफिक। अगर हम ये कहते हैं कि मैं बहुत रोजे रखूंगा, मैं बहुत कुरान पढ़ूंगा, तो स्मार्ट गोल नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक मतलब आपको मुतयन करना है, मेरे कुरान का 10 खत्म होगा। अब जो है स्पेसिफिक हो गया। तो स्मार्ट जो कामयाब लोग जो होते हैं उनके पास स्मार्ट गोल होता है। वो खाली जो है हवाओं पे बातें नहीं करते, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बल्कि जो है उनका गोल सेट होता है और जो स्मार्ट गोल होता है।
तो यस का मतलब स्पेसिफिक, दूसरा एम मेजरेबल। अब मैंने गोल किया, मेरे 10 कुरान खत्म करने हैं, मैं जो 100 लोगों को इफ्तार कराऊंगा, सब मैंने गोल किए, ट्रैक कैसे करेंगे, उसको मेजर कैसे करेंगे, कैसे मालूम होगा कि मेरा गोल अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इसके लिए क्या करना है, हमें जो है प्लानिंग करनी है। मसलन जो है मैंने कहा कि 5 कुरान खत्म करूंगा, तो दिन में 5 पारे पढ़ने हैं, हर नमाज के बाद कितना पढ़ना है, 2 पारे पढ़ने हैं। अब मेजरेबल हो गया। मैं अगर जो है हर नमाज के बाद 2 पारे नहीं पढ़ रहा हूँ, दिन में 5 नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरा गोल मेजरेबल नहीं है, अचीवेबल। ए का मतलब अचीवेबल, इतना गोल होना चाहिए कि इंसान अचीव कर सके। ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि लाइफ में इंसान अचीव न कर सके। ये कहे कि मैं जो है 40 खत्म करूंगा, अब एक भी खत्म नहीं किया, अचीव नहीं कर सकता। मैं इतनी इबादत करूंगा, इतनी होनी चाहिए कि जितना अचीव कर सके। रियलिस्टिक, हकीकत पर मबनी होना चाहिए। अगर इंसान ये कहे कि जो है रमज़ान है, मैं 25 किताबें ख़त्म करूंगा, ये रिलेवेंट नहीं है। अब रमज़ान है, रमज़ान में क्या चीज़ें करनी चाहिए, वही चीज़ें करनी चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। मतलब जो है हमें डेडलाइन हो, आज रमज़ान 30 दिन, उसके बाद 1 हफ्ते की डेडलाइन, उसके बाद 2 हफ्ता डेडलाइन हो, टाइम उसका मुतय्यन हो, उसी वक्त जो है गोल अचीव हो सकता है। तो स्मार्ट गोल में स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब आइए गोल सेट करना क्यों ज़रूरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया, ग्रेजुएशन से पहले जो नौजवान बच्चे थे उन पर रिसर्च किया गया और उनको पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है। 84% लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई गोल नहीं है। 84% लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई गोल नहीं है। 13% ने कहा कि हमारे पास गोल है लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। उसके बाद जो है 3% लोगों ने कहा कि हमारे पास गोल है और रिटन है, लिखा हुआ है कि हमें क्या बनना है। 10 साल के बाद फॉलो किया गया, ट्रैक किया गया, उन लोगों से जो है कॉल किया गया, पूछा गया, कांटेक्ट किया गया और पूछा गया, रिजल्ट क्या निकला। 10 साल के बाद रिजल्ट ये निकला कि 30% ऑफ द क्लास दैट हैड सेट रिटन गोल्स बट हैड नॉट क्रिएटेड, ये जो है जो 13% लोग था उनके पास गोल था लेकिन कॉन्क्रीट प्लान नहीं था। वो लोग जो है कितना कमा रहे थे, वो जो है 84% लोगों के डबल कमा रहे थे। दुनिया पर रिसर्च हुआ, मादियत पर। उसके बाद देखा गया कि 3% जिनके पास कॉन्क्रीट जो है प्लान था वो 10 टाइम 97% से 10 टाइम ज्यादा जो है कमा रहे थे। जब इस पर रिसर्च हुआ तो मालूम हुआ कि गोल की अहमियत क्या है लाइफ में। इंसान जब गोल करता है तो क्लैरिटी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और जब गोल जो है रिटन होते हैं, लिखे हुए होते हैं, तो इसके क्या फवाइद सामने आते हैं। अब आइए हमें लाइफ लॉन्ग गोल ऑफ रमजान 2021। अब रमजान में हमें कैसे गोल करना है, गोल सेट करना है, कैसे जो है हमें अचीव करना है, कैसे हमारे एक्शन प्लान बनाने हैं, कैसे हमारा ये रमजान बेस्ट रमजान गुजर सकता है, कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो इस पर जो है ये छोटा सा प्लानर जो है बनाया गया है, आपको अभी दिया जाएगा और इसके मुताल्लिक वजाहत की जाएगी। लाइफ लॉन्ग गोल ऑफ रमजान 2021। ये पार्ट बहुत अहम है। पूरा प्रेजेंटेशन जो आपके सामने प्रेजेंट किया गया, पेश किया गया, इसी के लिए पेश किया गया, इसलिए उसको कॉन्सेंट्रेट गौर के साथ सुने कि कैसे हम जो है रमज़ान का गोल सेट कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हमारा एक्शन प्लान बना सकते हैं, कैसे रमज़ान के अंदर ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर डिफरेंस आ जाए, तब्दीली आ जाए। इस पर पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये बुक आपके साथ होगा पूरा रमज़ान। इसके मुताबिक आप जो है गोल सेट करेंगे और जो एक्शन प्लान अपना लिखेंगे, उसके मुताबिक जो है जो फॉलोअप प्लान है,
चेकलिस्ट है, उसमें पॉइंट्स जो आप लिखेंगे और फिर जो है जमा करेंगे, इंशाल्लाह हमारे फेडरेशन की तरफ से भी जो है इनामात तकसीम किए जाएंगे और स्पोर्ट क्लब की तरफ से भी जो है अच्छे इनामात तकसीम किए जाएंगे, जिसका इंशाल्लाह जल्दी अनाउंसमेंट किया जाएगा। लाइफ लॉन्ग गोल ऑफ रमजान 2021। लाइफ लॉन्ग गोल का मतलब क्या है कि ऐसा कोई हम जो है गोल सेट करें जो इस रमजान से शुरू करें और जिंदगी भर हमारे साथ हो, इसको कहते हैं लाइफ लॉन्ग गोल। अब क्या करना है, हमने कुछ चीजें इसके अंदर जो है इसको लिस्ट आउट किया है, आपके सामने बयान किया है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप खुद कर रहे हैं, उसको टिक नहीं करना है। जो नहीं कर रहे हैं उसको आप सिर्फ जो है 3 गोल को लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सारी चीजें बयान की गई है, सिर्फ जो है आपको चूज करना है, नीचे लिखना है 3 गोल। नंबर 1 कि 2 रकात इशराक नमाज रमजान से आपको शुरू करना है और जो है इसके साथ जो है हमेशा आपकी जिंदगी में इसको जो है कंटिन्यू करना है। आप देखना है अगर रमजान आप इशराक की नमाज के पाबंद है तो आपको लिखना नहीं है। 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा, इसके फजाइल आपको पता है, अब बताने के लिए वक्त नहीं है कि जो है जो 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी करता है अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कुरान, कुरान को समझ के पढ़ना, गोल बनाना है इसका। 3 सूरा सजदा, वाक़िया एंड सूरह मुल्क आफ्टर मगरिब, रात में पढ़ना है आपको सजदा, वाक़िया एंड सूरह मुल्क। सूरह यासीन हर दिन फजर के बाद पूरे दिन में पढ़ सकते हैं। मेमोराइजिंग न्यू सूरास, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सूरतें हमें याद होती है बस इसी पर इक्तिफा करते हैं। अब मौका है, अल्लाह ने रमज़ान का मौका दिया है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कुरान से इसको खास मुनासबत है, कुरान इसमें उतरा है। हम तैयार करें कि हम सूरे जो है और नए सूरे याद करेंगे। तस्बीह फातिमी आफ्टर एवरी सलाह एंड बिफोर स्लीपिंग 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह एंड 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। ये जो है तस्बीह रात के वक्त और जो है हर नमाज के बाद। आयतुल कुर्सी आफ्टर एवरी सलाह, आप जानते हैं कि आयतुल कुर्सी जो है पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद पढ़ता है उसकी और जो है मौत के दरमियान, उसकी और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल होती है, मरता है सीधा स्ट्रेट अवे जन्नत में दाखिल होता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार, इस किताब में जो है सुबह शाम के अस्कार भी दिए गए हैं। आस्किंग फॉर दुआ बिफोर मगरिब, चूंकि आज जो है रमज़ान है, ऐसे भी जो है इफ्तार के वक्त खुसूसी जो है दुआएं कबूल होती है। अब हमारे अंदर किसी के अंदर आदत नहीं है तो हमारी आदत बनानी है कि हम जो है इफ्तार के वक्त 10 मिनट जो है दुआ के लिए फारिग करेंगे और ये आदत हमारे साथ कंटिन्यू करेगी पूरी जिंदगी। प्रेइंग इन फर्स्ट रो ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन, जमात के साथ पहली सफ में नमाज पढ़ना। मैं फजाइल नहीं गिना रहा हूं, मैं जो है सिर्फ जो है गोल जो है मेंशन कर रहा हूं। प्रेइंग इन कॉन्ग्रीगेशन, जमात के साथ नमाज पढ़ना। नोट मिसिंग तकबीर उला, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना। लर्निंग एंड रिसाइटिंग 1 हदीस एवरी डे विद द फैमिली, एक हदीस पढ़ना हर दिन घर में घर वालों के साथ या तालीम। गोइंग अर्ली फॉर जुमा प्रेयर, जुमा नमाज के लिए जल्दी जाना। स्लीपिंग विद वुजू, तहारत के साथ सोना, जो तहारत के साथ सोता है तो फरिश्ता उसके साथ सोता है। प्रेइंग वित्र एवरी डे, वित्र हर दिन पढ़ना। इस्तिगफार 500 टाइम्स, कलिमा तय्यबा 500 टाइम्स, सूरह इखलास 100 टाइम्स एवरी डे। लर्निंग न्यू अदिया मासूरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं मनकूल है वो जो है कोई न्यू दुआ सीखना। अब कोई आपको ये करना है, राइट योर गोल और चूज एनी 3 गोल फ्रॉम द लिस्ट गिवन अबव। सिर्फ जो है 3 लिखना है आपको, 3 सिर्फ 3 लिखना है। अब आइए गोल कैसे सेट करना है, एक्शन प्लान कैसे बनाना है। गोल कैसे सेट करना है, एक्शन प्लान कैसे बनाना है और कौन कौन से एरियाज है जिसमें हम जो है गोल सेट करेंगे। नंबर 1, चूंकि मैंने कहा कि कुरान का महीना है तो हमें कुरान गोल सेट करना है। यहाँ पर हमने मंथली लिखा है 5 खत्म, ये जरूरी नहीं है, ये मिसाल एग्जाम्पल है। आप जितना खत्म करना चाह रहे हैं वहां पर नीचे लिखे, वहां पर जो है आपको जगह दी गई है। अगर 5 खत्म करना चाहे आपको पर डे हर दिन 5 पारा पढ़ना पड़ेगा। प्लान, एक्शन प्लान ये है कि रिसाइट 1 पारा आफ्टर एवरी सलाह, हर नमाज के बाद 1 पारा पढ़ेंगे तो आपका 5 खत्म होगा रमजान में। सिर्फ 1 पारा पढ़ेंगे आफ्टर एवरी सलाह, हर नमाज के बाद 1 पारा पढ़ेंगे तो आपका 5 खत्म होगा। सदका गोल,
पर मंथ जो है अगर 300 रुपीज कम से कम पूरा जो है महीना इंसान दे रहा है, लैलतुल क़द्र मिल गई, कहाँ पहुंच गया हो, करोड़ों हो गए, तो क्या करना है, पर डे 10 रुपया। हमें जो है 2 सेपरेट कवर्स रखने हैं, इसलिए कि हर दिन जो है 10 रुपया आदमी चेंज होता नहीं होता है, 2 सेपरेट कवर रखने हैं और चेंज जो है ला के रखना है और एक कवर से दूसरे कवर में डालना है। एक आसान तरतीब है, हर दिन जो है एक मरतबा डालना। तस्बीह गोल, जिक्र गोल, एग्जाम्पल 9000 दरूद, जो भी आप लिख सकते हैं जिक्र के, जो है जो भी जो है आप लिख सकते हैं, तो 300 टाइम्स पर डे पढ़ेंगे। पर डे जो है 300 मरतबा पढ़ना है। 100 टाइम जो है आफ्टर जोहर असर मगरिब पढ़ना है, तो आपका जो है मंथली होगा 9000। इफ्तार गोल, इफ्तार गोल, अगर आप जो है पूरे रमजान में 30 लोगों को खिलाना चाहते हैं तो दिन में एक को खिलाना है। प्रोवाइड फूड फॉर 1 पर्सन इफ्तार एवरी डे। आप जिस तरह से आपका गोल सेट कर सकते हैं। विजिटिंग गोल, एक जो है बीमार के आदमी इयादत करता है, 70,000 फरिश्ते जो है 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, 70,000 फरिश्ते। तो विजिटिंग गोल में जो है विजिट करना है, या तो अपने रिश्तेदार की विजिट करना है, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, या विजिट करना है। अगर नहीं है यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। एक सिला रहमी का है, सिला रहमी का महीना है, कैसे हम सिला रहमी कर सकते हैं। बीमार की इयादत कर दिया, बीमार की इयादत की, या जो अपने रिश्तेदारों की खबर की, तो इसका गोल क्या है, पर डे 1 पर्सन, हर दिन एक आदमी या तो विजिट किया या फोन पे कम से कम बात किया। ताज्जुद गोल, पर मंथ 60 रकात, पर डे जो है प्रे एटलीस्ट 2 रकात एवरी डे। हर दिन जो आदमी 2 रकात पढ़ेगा 60 रकात हो जाएगी महीने में। अब उसको फॉलो अप कैसे करना है, ये चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में जो है आपको ये करना है कि आपने ताज्जुद पढ़ा, आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। अगर आपने 4 रकात पढ़ा 4 पॉइंट्स मिल गए। इस तरह जो है अगर आपने इशराक पढ़ा 2 रकात 2 पॉइंट मिल गए। और जो है सदका दिया आपने 10 जो है पॉइंट्स मिल गए। 100 तक मैक्सिमम डाल सकता है, उससे ज्यादा डालेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एंटर नहीं होगा, इसलिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं। 100 मैक्सिमम 100 यहाँ पर एंटर करने के लिए, बाकी आप जितना चाहे दे सकते हैं। उसके अलावा जो है सूराज को 5 पॉइंट्स है, कुरान रेसिटेशन 20 पॉइंट्स है, 1 पारा, और सुन्ना 35, उसके बाद मॉर्निंग एंड इवनिंग अज़कार 20 पॉइंट्स, टोटल जो है पॉइंट्स 100 है। इसके अंदर जो है रमज़ान चेकलिस्ट जो है, इसके अंदर कैसे आपको पॉइंट्स ऐड करना चाहिए, पहले 10 इसमें, उसके बाद ये तमाम उसकी लिस्ट दी गई है। आपको जो है अलग अलग अशरे की लिस्ट दी गई है, उसमें आपको पॉइंट्स जमा करने। अब इसके बाद चूंकि जो है ये चूंकि रमज़ान का महीना है, इसमें जो है अल्लाह की तरफ से ख़ास रहमतें होती है और हमारे नौजवानों को जो है करोड़पति बनने का बहुत जो है शौक़ रहता है, इसलिए आदमी शॉर्टकट जो है की तलाश में रहता है। अब ये शॉर्टकट वे है कि करोड़पति कैसे बने, आदमी मिलियनियर कैसे बने। हर आदमी चाहता है कि मैं मिलियनियर बनूं, मेरे पास पैसे आ जाए। अब ये जो है इजी डीड्स है विथ ह्यूज रिवॉर्ड, छोटे छोटे अमाल है, लेकिन इस पर जो आदमी करोड़पति बन सकता है। नंबर 1, अगर जन्नत में घर बनाना चाहता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है तो जन्नत में घर बनता है। अगर जो है 100 टाइम्स पढ़ता है 10 पैलेसेस बनती है, 10 जो है हमारे पैलेस बनते हैं। अगर उसके पास जो है 70% एक्स्ट्रा मिलता है रमजान में, 7000 हो गया, 1000 जो है लैलतुल क़द्र में, तो उसका जो है 10,000 पैलेसेस जस्ट बाय रिसाइटिंग 100 टाइम्स। 100 टाइम्स जो है अगर पढ़ने लगा आदमी, लैलतुल क़द्र मिल गई, तो उसके 10,000 जो है पैलेस जन्नत में बनते हैं। तो जो कितना आसान है, यहाँ पर एक घर बनाने के लिए आदमी साल साल लगा देता है, और यहाँ पर एकदम ईजी है। अर्न द रिवॉर्ड ऑफ परफॉर्मिंग हज, फजर के नमाज के बाद इशराक तक बैठता है, 2 रकात पढ़ता है, हज का सवाब मिलता है। अर्न द रिवॉर्ड ऑफ रिसाइटिंग 1000 आया, आयतुल अल्हाकुमुत तकासुर 1 मरतबा पढ़ता है, 1000 आयतों का सवाब मिलता है, 1000। Want 70,000 एंजल्स टू सेंड ब्लेसिंग अपॉन यू, 70,000 फरिश्ते जो है आप पर रहमतें भेजते हैं। एक जो है जो बीमार आदमी है उसकी विजिट करने पर, बाजार में जाता है
बाजार में किसी काम के लिए गया, ए दुआ पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहय्यि व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैरु व अला कुल्लि शैइन कदीर। 10 लाख नेकियां मिलती है, 10 लाख गुनाह जो है मिट जाते हैं, 10 लाख दर्जे बुलंद हो जाते हैं। एक मर्तबा इंसान कहता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनात, अल्लाह तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं सबके बराबर रिवॉर्ड मिलता है। ये छोटे से जो है करोड़पति बनने के नुस्खे हैं। अब यहाँ पर जो है कंपटीशन टिकट है, आपको जो है नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, टोटल पॉइंट्स लिखना है। ये छोटा सा जो है आपको जो है गोल सेटिंग का जो है गोल सेटिंग कैसे करना है इसके बारे में बताया गया है। हमें सीखना है, हमें रमज़ान के लिए सिर्फ गोल सेट नहीं करना है, हमें पूरी ज़िंदगी के लिए गोल सेट करना है। अब जो है हम पहले दिन का गोल सेट करेंगे, फिर हफ्ते का करेंगे, फिर महीने का करेंगे, फिर साल का करेंगे, फिर ज़िंदगी का करेंगे। इस तरह जो है हम जो है हमारा गोल अचीव होगा, दुनिया में हम मकसद के साथ जिएंगे, मकसद के साथ रहेंगे। जो मकसद के साथ रहता है, जो है दुनिया में मकसद के साथ ज़िंदगी गुजारता है, तो फिर जो है उसके जाने से फ़र्क होता है। जिसके आने से दुनिया में फ़र्क होता है उसके जाने से भी फ़र्क होता है। जिसके आने से दुनिया में फ़र्क नहीं होता उसके जाने से भी कोई फ़र्क नहीं होता। बस जो है ये जो है हमारा प्लान था कि हाउ टू प्लान अ प्रोडक्टिव रमज़ान, कैसे हम ऐसा रमज़ान जो क्या की प्लानिंग कर सकते हैं, मनसूबाबंदी कर सकते हैं, और कैसे हम जो है गोल सेट कर सकते हैं, एक्शन प्लान कर सकते हैं। मैं जो है गुजारिश करूँगा कि ये जो है प्रैक्टिकल प्लान है, हम इस पर जो है खुद अमल करें और अपने स्पोर्ट क्लबों तक पहुँचाएँ, वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन करें। एक जो है छोटा सा हम जो है कंपटीशन रखेंगे, इसकी वजह से जो है रमज़ान अवेयरनेस पैदा हो जाएगी। अपने फैमिली के साथ कर सकते हैं, अपने घरों में कर सकते हैं, इसके नतीजे आप खुद देखेंगे। इसको प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया गया, बाज़ जो है जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह इसके अच्छे फ़वाइद जो है सामने आए। तो ये बात जो है आपके सामने रखी गई। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।